नमस्ते आप सभी को। लिप्पन आर्ट से बनी हुई हर प्लेट मेरे अंदर की शांति और सुंदरता को दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर की रचनात्मकता और दिव्यता को पहचानें। आज फिर से मैं इस वीडियो में प्लेट पर लिप्पन आर्ट करने वाली हूँ। लिप्पन आर्ट जिसे क्ले, मिरर और कलर की सहायता से बनाएंगे। ये सुंदर सा लिप्पन आर्ट वर्क देखने में जितना जटिल लगता है उतना ही इसको बनाना आसान है। इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर ढूंढना होगा। वीडियो में दिखाए अनुसार तरीके से सेंटर ढूंढ लें। प्रत्येक डिज़ाइन में सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्राफ्ट करके जो भी हम बनाते हैं वह सिर्फ दिखावटी नहीं होता है, बल्कि एक गहराई और मानवीयता की भावना भी होती है। अब क्ले तैयार करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता नहीं होगा कि मैंने लिप्पन आर्ट पर 7 वीडियो पहले से ही बनाई हैं, जिनमें मैंने लिप्पन आर्ट, मंडाला आर्ट के बारे में और क्ले वार्निश टूल्स सभी के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताएं। आर्ट एंड क्राफ्ट यह मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोगों को उनकी अंतर्मन दुनिया, भावनाओं और विश्वासों में डूबने की संभावना देता है। यह ध्यान और आत्म खोज की एक साधना के रूप में काम करता है। अब क्ले द्वारा जो पतली पतली डोरियां बनाई हैं उन्हें डिज़ाइन पर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे। क्ले पर वाइट कलर करेंगे। प्लेट पहले से ही सफ़ेद होने की वजह से प्लेट पर सफ़ेद रंग नहीं करेंगे। इस आर्ट वर्क में सिर्फ 4 कलर का इस्तेमाल हुआ है, रेड, ब्लू, येलो और वाइट। रेड कलर प्लेट पर करेंगे। कोई भी आर्ट वर्क बनाने में जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा उसे इस्तेमाल करने में लगता है। इसी तरह से लिप्पन आर्ट वर्क हमारे घरों की दीवारों को नई पहचान देगी और साथ में ही दीवारों की शोभा बढ़ाएगी। आर्ट यह लोगों की भावनात्मक भाषा को समझने और जीवन के आध्यात्मिक आयामों को समझाने के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। सच्ची कला तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान के क्षण में होता है, तब वह अपने अंदर की गहराइयों से रचना करता है। आर्ट आत्म अभिव्यक्ति का भी एक साधन है। रचनात्मकता भीतर की शक्तियों को मुक्त करना। यह किताब ओशो द्वारा लिखी गई है। इस बुक में क्रिएटिविटी, आर्ट और मेडिटेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए आज इस बुक के बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता का स्रोत। ओशो का मानना है कि रियल क्रिएटिविटी या सच्ची रचनात्मकता अंदर से आती है। जब हम अपने रियल स्वभाव से जुड़ते हैं तो क्रिएटिविटी खुद से प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा है कि रचनात्मकता का स्रोत हमारा अस्तित्व है। जब हम अपने अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं तो रचनात्मकता का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता है। क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम रचनात्मकता और स्वतंत्रता। रचनात्मकता स्वतंत्रता के साथ ही जुड़ी होती है। उन्होंने जोर दिया है एक सच्चे कलाकार को सामाजिक नियमों और परंपराओं से मुक्त होना चाहिए। केवल तभी वह अपने सच्चे रचनात्मक स्वभाव को प्रकट कर सकता है। उन्होंने कहा है रचनात्मकता और स्वतंत्रता अविभाज्य हैं। जब आप मुक्त होते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। जब आप किसी भी प्रकार की बाधा या दबाव से मुक्त होते हैं तब आप सच्चे अर्थों में क्रिएटिविटी का अनुभव कर सकते हैं। रचनात्मकता का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्रिएटिविटी का अर्थ है अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति, और यह तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हों। क्रिएटिविटी एंड मेडिटेशन रचनात्मकता और ध्यान। क्रिएटिविटी मेडिटेशन से उत्पन्न होती है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ते हैं। इस जुड़ाव से जो शांति और संतुलन मिलता है वह हमारी क्रिएटिविटी को प्रकट करने में मदद करता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह रचनात्मकता के रूप में प्रकट होती है। रचनात्मकता तब जन्म लेती है जब मन मौन और शांत होता है। यहाँ पर ओशो समझा रहे हैं कि जब हमारा मन शांत और मौन होता है
तब हम अपनी रचनात्मकता को अधिक स्पष्टता और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। ध्यान इस मौन की स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। हालांकि जब मैं लिपन आर्ट कर रही होती हूँ तब वीडियो बनाना मेरे ध्यान में विघ्न डालता है। कभी कभी मैं इतने ध्यान में होती हूँ कि कुछ क्लिप लेना ही भूल जाती हूँ, इसलिए अब मैं कैमरा ऑन ही रखती हूँ और एडिटिंग के समय क्लिप कट करके एक पूरी वीडियो बनाती हूँ। इस वजह से ही मेरी पिछली वीडियो लिपन आर्ट वाली में एंडिंग में एडिटिंग में कुछ गलतियाँ हुई हैं। आर्ट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। यह शब्दों के परे जाकर सीधे हृदय और आत्मा से बात करती है। कला के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। आर्ट सेल्फ एक्सप्रेशन का भी एक माध्यम है। यह हमारे अंदर की दुनिया को बाहरी दुनिया में प्रकट करती है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो यह आपकी आत्मा का एक प्रतिबिंब होता है। जब हम पूरी तरह से अपनी कला में डूब जाते हैं तो यह एक ध्यानपूर्ण अवस्था बन जाती है। इस अवस्था में हम अपनी पूरी चेतना को अपने काम में लगा सकते हैं और यही स्थिति हमारी आर्ट को जीवंत और सार्थक बनाती है। इन विचारों के माध्यम से ओशो ने आर्ट को एक गहरे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इस बुक के बारे में बात करते करते हमारा लिपन आर्ट वर्क रेडी हो गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में भी हम एक नई लिपन आर्ट बनाते बनाते आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में और अधिक जानेंगे और बात करेंगे आर्ट, मेडिटेशन एंड जॉय की। कला का मुख्य उद्देश्य आनंद है। अपने अनुभव और विचारों को कमेंट करके शेयर करें। एक बार फिर से हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो तक सृजन करते रहें, खोजते रहें और प्रेरित बने रहें।